सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो गाइस, जनवरी आ चुका है, नया साल आ चुका है और जून 25 का अटेम्प्ट भी आने वाला है। सो गाइस, अगर आप सीएस का एग्जाम देने वाले हैं जून 25 में, तो दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज लास्ट के 5 महीने रह चुके हैं और सिलेबस बहुत ज्यादा है। 5 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, फुल गाइडेंस देने वाला हूँ आपको इसी वीडियो में। सो गाइस, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना उन दोस्तों में जो अभी भी सीरियस नहीं है। गाइस, अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं आपके एग्जाम्स को। जून 25 में एग्जाम है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी है, कौन सा मॉड्यूल देना है, क्या है, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले हैं हम इसी वीडियो में। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर देना। सो गाइस देखो, आपके पास 5 महीने हैं। इस जनवरी से लेके जून तक आपको ईच एंड एवरी स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है, कौन सा मॉड्यूल हमको देना है, कौन सा मॉड्यूल हमें अच्छे से आना चाहिए, एग्जामिशन लाने का तरीका क्या है, पास होने का क्राइटेरिया क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो गाइस, अगर आप जून 25 का एग्जाम दे रहे हैं और अब तक आपने कोई लेक्चर परचेज नहीं करा है, तो पीडब्ल्यू आप लोगों का इस जर्नी में साथ देने के लिए आया है अपने नए न्यू बैचेस के साथ। सीएस एग्जीक्यूटिव सर्व बैच जून 25। इस बैच में आप लोगों को पीडब्ल्यू प्रोवाइड करता है बहुत सारे बेनिफिट्स, जिसमें चाहे आप मॉड्यूल 1 दे रहे हो, चाहे मॉड्यूल 2 दे रहे हो, या फिर आप दोनों मॉड्यूल दे रहे हो, आप कोई से भी बैच ले सकते हैं पीडब्ल्यू का। सो गाइस, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यू की आपको टॉप फैकल्टीज मिलेंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद अनलिमिटेड व्यूज। इसमें टीचर्स आपको पढ़ाएंगे कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ, आपको केस स्टडी भी समझाई जाएगी, क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, टीवीपीज मिलेंगी और यस, लास्ट 10 ईयर्स आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइस, ये हो गया आप लोगों के लिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो और प्रो फीचर चाहते हैं, तो उनके लिए सेकंड बैच है सीएस एग्जीक्यूटिव सर्व बैच, सर्व प्रो बैच जून 25। इस बैच में आपको रेगुलर बैच जो भी मैंने बताया उसके साथ साथ आपको एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इस एडिशनल बेनिफिट्स में आएगा आपका एक्सेस मिलेगा आपको खजाना बैच का, मतलब जो दिसंबर 24 का आपको बैचेस में उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। अपकमिंग 2025 के जो लेक्चर्स हैं, जो आपका एक्सेस मिल जाएगा आप लोगों को, प्लस आपको हार्ड कॉपीज मिलेंगी एंड मच मोर। सो गाइज, अगर आप परचेज करना चाहते हैं लेक्चर्स अब तक नहीं किए, तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं जो से भी आपको बैच अच्छा लगे। और आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे MA200, तो आपको एडिशनल 200 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा आपको। तो देर किस बात की है, जल्दी से एनरोल कर लो और कर लो अपने सीएस के सपने को साकार। और हाँ, मेरा कूपन कोड MA200 यूज करना बंद भूलना, आपको 200 ऑफ मिल जाएगा। जल्दी से एनरोल कर लो आप जाके। सो गाइस, आते हैं कम बैक टू द टॉपिक कि यार हम बात कर रहे थे हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारा या प्रोफेशनल का एग्जाम है, तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे 5 महीने का यूज करना है। देखो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को इस एग्जाम में बैठने से पहले, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए यार आईसीएसआई हमको पास किस तरीके से करता है, किस हमें टॉपिक से पढ़ना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। सो गाइस देखो, हमें पास होने का तरीके समझते सबसे पहले आईसीएसआई कहता है कि आपको पास होने का क्राइटेरिया क्या है, 40% हर सब्जेक्ट में लाने हैं। चाहे आप मॉड्यूल 1 दे रहे हो, चाहे मॉड्यूल 2 दे रहे हो, आपके हर सब्जेक्ट में 40 तो आने ही है। किसी सब्जेक्ट में 40 कम हुए, मतलब 40 से 39 भी हो गए ना, तो आप पूरा मॉड्यूल, पूरा ग्रुप आपका फेल मान लिया जाएगा। तो हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, आपकी बात समझ में आ गई। दूसरा भाई, हम 40-40 ले आए, 160 बनकर क्या पास हो जाएंगे? नहीं जी, आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। 40% आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए, प्लस टोटल मिला के 50% चाहिए, मतलब 200 चाहिए आपको फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो। अगर आपके ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं तो आपको 200 टोटल चाहिए। समझ गए आप कि हर सब्जेक्ट में 40 तो चाहिए। अगर आप 40-40 बन भी गए, आपको टोटल बनेंगे 160, फिर भी आप फेल माने जाओगे। आपको 200 तो चाहिए, मतलब ये कि हर सब्जेक्ट में 40 हमको चाहिए, यस, प्लस 50% भी चाहिए हमें पूरे ग्रुप का। ओके, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, समझे आप। मतलब ये कि आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। सिर्फ हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देके जाओगे तो काम नहीं चलेगा। एक सब्जेक्ट को छोड़ दोगे, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो भी काम नहीं बनेगा भाई। इसके लिए क्या तरीका है, हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, ये तो पता है, लेकिन आपको एटलीस्ट हर एक ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट को आपको ऐसे घेरने के यार उनको ना आपको एग्जामिशन के लिए टारगेट करना है। भाई एग्जामिशन, ये एग्जामिशन क्या होती है? एग्जामिशन बताता हूं, देखो, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 60 या उससे ज्यादा आते हैं, अगर आप 60 स्कोर करने के काबिल हो जाते हैं, अगर आप 60 स्कोर कर लेते हैं, तो आपको एग्जामिशन मान लिया जाता है। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में 40 से नीचे भी, आपका ग्रुप फेल भी हो रहा है और आपके किसी सब्जेक्ट में 60 से प्लस है, तो आपको वो वाला सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा। आप एग्जाम मान ली जाओगे कि यार आपको नेक्स्ट टाइम ये एग्जाम नहीं देना। समझ गए? तो कितनी ज्यादा 2 चीजें आपको समझना, पहला आईसीएसआई का क्राइटेरिया और दूसरा एग्जामिशन क्राइटेरिया, कि एग्जामिशन आपको कैसे मिलती है। और एग्जामिशन आपको तभी मिलेगी जब आपके सारे सब्जेक्ट में 25 एटलीस्ट होनी चाहिए। समझ गए? आपको हो सकता है पहली बार आप देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, लेकिन आप सिंपल इतना समझो कि यार हमें एग्रीगेट 50% पे भी फोकस करना है और 40 मार्क्स तो हर जगह में लाने ही लाने हैं। पहला आपका होना चाहिए फोकस 40 पे,
कि हम हर सब्जेक्ट में 40 लाना है, फिर आपको 50% लाना है, ठीक है। फिर एग्जाम्शन, आपको ये एग्जाम्शन जो मैंने बताई ना आपको, ये आपको एग्रीगेट बनाने में हेल्प करता है बहुत ज्यादा, ठीक है, समझ गए। अब आप देखो, चाहे मॉड्यूल 1 दे रहे हो चाहे मॉड्यूल 2 दे रहे हो, तो आप मुझे ये बात बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपने डिसाइड कर लिया कौन सा मॉड्यूल देना है। नहीं दिया है आपने तो ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो लाके कि आपको मॉड्यूल 1 देना चाहिए, मॉड्यूल 2 देना चाहिए, ठीक है। वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, फिर मैं आपको उसके हिसाब से वीडियो बना के दे दूंगा परफेक्ट, ठीक है जी। अब बात आती है भाई, ठीक है हमारा डिसाइड हो गया, मैं ये मॉड्यूल देना, ये मॉड्यूल देना, हमारे इस मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट है, इस मॉड्यूल में 3 सब्जेक्ट है, हमको कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, लेक्चर स्टार्ट करना है तो कितने घंटे लेक्चर्स पढ़ना है, क्या हमें डेली खुद से पढ़ना जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं आपको सामने वीडियोस लाऊंगा, आपका जो भी डाउट हो, छोटा सा भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, बस आपका इतना सा काम है। डाउट आ रहा है भैया की वीडियो पे जाओ, कमेंट करके आ जाओ, बस आपकी जो डाउट का सोल्यूशन है वो आपका भाई दे देगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। अब बात आती है भाई, ठीक है हम क्राइटेरिया तो समझ गए, हमें पढ़ना कैसे है। देखो, अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं, पहले उनका बता देता हूँ, कोई सेल्फ स्टडी वाला है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, उनके लिए डेफिनेट वीडियो आ जाएगी। लेक्चर्स आपने लिए हैं तो आपको करना, लेक्चर स्टार्ट कर देना है और जितनी जल्दी हो सके लेक्चर स्टार्ट कर दो। प्लस ये कि आप एक पूरा ना रिदम बना लो कि यार मुझे ना कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा मत करना कि 2 दिन लेक्चर देख लिए 3 दिन छोड़ दिया, 3 दिन लेक्चर देख लिए 2 दिन छोड़ दिया, ऐसा मत करना। आपको डेली लेक्चर देखना है। आपका टाइम इतनी जल्दी चले आता है, जून इतनी जल्दी आ जाएगा, पता नहीं चलेगा आप लोगों को। एग्जाम्स नजदीक आके रहेंगे और आप परेशान हो जाओगे, फिर यार मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। तो यही आपका परफेक्ट टाइम है कि आपने लेक्चर स्टार्ट करो। प्लस आपको डिसाइड करना है कि यार मुझे इतने घंटे पढ़ना है, पढ़ना इन द सेंस आपको इतने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। लेक्चर्स आपके अलग हैं कि यार सपोज अगर आप 6 घंटे लेक्चर देख लो डेली, 7 घंटे लेक्चर देख लो, तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। आपको इतना पढ़ोगे ना तो आपको बाद में आके दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस जो हमारा आईसीएसआई का सिलेबस है ना, चाहे एग्जीक्यूटिव का ले लो चाहे प्रोफेसर का ले लो, इतना बड़ा होता है ना, जितना आप इसमें घुसते हो, जितना आप इसको डिटेल पढ़ते हो, ये उतना बढ़ते आता है। केस स्टडीज ले लो, केस लॉ ले लो, सेक्शन ले लो, अमेंडमेंट ले लो, सप्लीमेंट ले लो, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती रहती है। आपकी अगर प्रैक्टिकल कोई पेपर है, टैक्स का है, अकाउंटिंग का है, तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो। उसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करके देखना होता है, तो बड़ी दिक्कत है। तो ये सारी चीजें आपको अभी से बना के चलनी पड़ेगी। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन इस तरीके से लोगे तो आपको डरने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मैंने आप लोगों को बता दिया कि यार आपको कैसे 40% 50% टारगेट करना है, ये बता दिया। हर सब्जेक्ट की मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा था उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, मैं डेफिनेटली उस पर बेहतरीन सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि आपको पूरे में एग्जाम्शन कैसे स्कोर करना है, मैंने कैसे एग्जाम्शन स्कोर किया, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको अभी क्या डिसाइड करना है, आपका बस काम इतना है कि आप लेक्चर्स लो और लेक्चर्स कंप्लीट करो जितनी जल्दी हो सके। और साथ के साथ जो टीचर पढ़ा रहा है ना, या तो उसके नोट्स प्रोवाइड हो रहे होंगे, नोट्स प्रोवाइड नहीं हो रहे तो आप खुद के नोट्स बनाओ। प्लस ये नोट के साथ साथ ना उसको रिवीजन करते रहो डेली कंसिस्टेंसी के साथ, क्या जो पढ़ाया सर ने मैं उसको करूंगा। और कोई प्रैक्टिकल है तो आप क्या करो, प्रैक्टिकल पेपर्स को, प्रैक्टिकल वाले एग्जाम को, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट को आप सॉल्व करो खुद लिख के, ठीक है। ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, आईसीएसआई के मॉड्यूल में होंगे, आपको क्लास टीचर्स वाले आपके टीचर्स देंगे, नहीं होगा तो आईसीएसआई के लास्ट क्वेश्चन है वेबसाइट पे, वहां से आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको स्कैनर कब सॉल्व करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या करना है, अपने लेक्चर्स पे फोकस करना है। कोशिश करो कि आपकी जल्दी से लेक्चर कंप्लीट हो जाए, ताकि आप नंबर ऑफ रिवीजन करो। माइंड में ऐसे लेके चलो कि यार मुझे एग्जाम से पहले कम 3 से 5 रिवीजन तो करके चलना है, क्योंकि आपको मल्टीपल रिवीजन दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। सो गाइस, बहुत सारी आपको और बातें बतानी है आगे में। आपने बस क्या करना है, जो भी आपका दिक्कत हो बस कमेंट सेक्शन में बताने देनी है। मैं आपको अपनी तरफ से वीडियोस लाता रहूंगा, इसलिए कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। डेली वीडियो आपके सामने आ जाएंगी हर सब्जेक्ट को लेके, प्रोफेशनल वालों चाहे एग्जीक्यूटिव वाले हो, सबके लिए, ठीक है जी। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजीज वीडियो आनी है, सब्जेक्ट की आनी है, ग्रुप की आनी है, लास्ट 5 मंथ स्ट्रेटेजीज भी आप लोगों की आनी है मुझे। सो गाइज, आप लोग क्या करो, बस कमेंट सेक्शन में बता दो कौन सा ग्रुप दे रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, बस। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लास्ट वेरी वेरी गाइज शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइज।